भारतवर्ष के सती साध्वी नारियों में माता अनसुईया का स्थान बहुत ऊंचा है। दोस्तों, आइए जाने माता अनसुईया के बारे में। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वह नाना प्रकार के लीलाएं करते हैं। लक्ष्मी, सती और सरस्वती को अपने पतिव्रता पर बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। वह लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम तक पहुँचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, क्या मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता हैं? नारद जी ने कहा, हाँ माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनसुईया का तुलना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या का अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुईया के अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों को सती अनसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा क्या कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? यह सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वह बोली, मैं आप लोगों का भी वस्त्र होकर अतिथित करूंगा। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाएं। इतना कहते ही माता अनसुईया के तीनों देव 6 माह के बच्चे बन गए। माता ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव ने माता अनसुईया के प्रेम में बंध गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं, तो वे बहुत चिंतित हो गए। आखिर तीनों अपने पतियों को पता लगाने के लिए चित्रकूट गए। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के पता पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बन के खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनसुईया जी के आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपके बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पतियों को लौटा दें। अनसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया और उन त्रिदेवों को पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के पुत्र रूप में प्रकट होने के वरदान दिए। दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।